मियां साहब, ये रियलाइज होता है कि अगर आज ईरान के पास एक बात अगर इजाजत है मैं मुकम्मल कर लूं। सर मैं 1 मिनट इनके पास आने के बाद आपके पास आऊंगा। आधा शो गुजर गया, मैं तीसरे गेस्ट तो इंगेज कर लूं, मैं आता हूं आपके पास। मियां साहब, आज रियलाइज हो रहा है कि ईरान के पास अगर एटॉमिक पावर होती तो क्या इजराइल इस तरह बेदरीग अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता? कभी नहीं। बात यह है कामरान शाहिद साहब के जो बातें भट्टी साहब ने की या अवैस साहब ने की, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की इस्लामी उम्मा के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से। हकीकत ये है कि इस्लामी उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा, चुन चुन के एक एक को टारगेट किया जा रहा है। और जो कोई कहता है ये कि ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा या हमला नहीं करेगा, बिल्कुल गलत फहमी में है। या इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो उसके बाद खुदा न खास्ता अगर कुछ होता नुकसान तो ईरान की बारी नहीं आनी, ये हो ही नहीं सकता। इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो इसराइल पूरा इन्वॉल्व था। जी जी, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हमारे बिल्कुल, और ख़ुद फिज़िकली वो लोग यहाँ आके बैठे रहे हैं। ठीक है। आज जो गद्दार नज़र आ रहे हैं आपको ईरान में, क्या वो इंडियन नहीं है और कब से वहाँ आबाद हैं? बदकिस्मती से इस खित्ते के अंदर ईरान की जो माजी में पोजीशन रही है वो कोई अच्छी नहीं रही उस तनाज़र में जो आज तनाज़र में देखा जा रहा है। मगर आज अगर ये बंदा देखे कि ईरान लड़े, देखी जाएगी हम तो महफूज हैं, बिल्कुल बात गलत है। पाकिस्तान सबसे ताकतवर बन के उभरा है। इंडियन जो पिछले दिनों में जंग हुई है, जी। उसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से हासिल किया है। लिहाजा पाकिस्तान पे तवक्कुआत इस्लामी उम्मा को बहुत ज़्यादा हैं और जो हमें रोल अदा करना भी है। लेकिन सर हम कर नहीं सकते ना। देखें, हमारे अपने स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट है, ईरान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। वो हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बहुत पींगे बढ़ाई हुई थी। हिंदुस्तान ने ईरान की टेरिटरी यूज़ करके हम पे टेरर, इस वक्त ये बातें करने की तो नहीं है, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम ईरान की सफारती और सियासी हेल्प ही कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। मैं अर्ज़ करता हूँ, जो आप इशारा दे रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि इस खित्ते में ईरान का जो रोल रहा है माजी में कोई काबिल रश्क नहीं रहा, हमारे नुक्ता नज़र से। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आज हम वो चीज़ें नहीं देख सकते तो आज क्या करें? यस बिल्कुल। देखें, जो ओआईसी या दुनिया को इकट्ठा करना, दुनिया जो ताकतवर होता है उसके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल सही है। अगर खुदा न खास्ता रियलाइज हो गया ना ये बिल्कुल ये पाकिस्तान अगर हर जगह पे ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। और अगर पाकिस्तान ताकत में ना होता, जो आज पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से या एक खुददार कौम की निगाह से देखा जा रहा है, और जो बात अभी की जा रही थी कि ईरान जो है वो एक कौम है, एक इनकलाबी कौम है। पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की क़यादत, वो अस्करी क़यादत हो या हुकूमती क़यादत हो, सब एक पेज पे थे। सब ने एक ताकत बन के दुश्मन को ललकारा और जवाब दिया। ठीक है। इसी तरह आज ईरान भी दे रहा है और इसी तरह फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं। और कब से लड़ रहे हैं? पिछले 50-60 साल से लड़ रहे हैं, मगर उनके पास वसाइल थोड़े थे। आपको लगता नहीं कि हमारी जो सियासी पार्टियां इंटरनली वो इसी तरह आपस में टूट फूट का शिकार है एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह मुस्लिम उम्मा टूट फूट का शिकार है? यानी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले इमरान खान ने जुल्म किया आप लोगों के ऊपर, नाद का पानी बंद किया हुआ था, फिर आपने जुल्म शुरू किया उनकी पार्टी के ऊपर, आप लोगों ने नाद का पानी बंद कर दिया, जुल्म का बदला जुल्म। तो जो पोजीशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की हुई वही पोजीशन हमने आपस में सियासी पार्टियों की मैं कामरान, बड़ी ज़बरदस्त आप बात कह रहे हैं, मगर मैं इस पे आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि बदकिस्मती से जब पाकिस्तान पर हमला इंडिया ने किया तो उनके जहन में ये बात थी, जिस तरह रज़ा पहलवी के बेटे का नाम लिया जा रहा है, यहाँ लिया जा रहा था कि ट्वीट हो रहे थे जहाँ कहा जा रहा था किसी लीडर की बहन की तरफ से कि वो आएंगे, थप्पड़ मारेंगे और सब कुछ लेके चले जाएंगे। ये लोगों ने नहीं, दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया हुआ था या सोच माइंड बनाया हुआ था कि इस तरह हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वजह कि वोट आपको कोई देता होगा, मगर आप जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो कोई आपको उस मौके पे सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो वोट आपको फिर भी दे। मगर इसी तरह आज मैं ये कह रहा हूँ, ईरान में भी ऐसा
दूर दूर तक इंशाल्लाह नज़र आपको नहीं आएगा कि उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ जाएं दुश्मन के मुकाबले में। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से अंदर से और तो ट्वीट हो जाते हैं, अंदर से मुराद खुल के बताया, पटियाला जेल की जेल बात कर रहे हैं। जेल से कोई ट्वीट और तो पाकिस्तान के या पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हो जाता है, मगर क्या ही अच्छा होता कि इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के हक़ में भी वो ट्वीट आता, पाकिस्तान के हक़ में भी वो यार ट्वीट आपकी आता। क़यादत ने तो पूरी इंडिया पाकिस्तान वॉर में कोई ट्वीट नहीं किया, फिर बाद में कहीं जाके अच्छा फिर मेरी बात सुने ना, तो फिर वो तो क्यों कौन सी जमात लड़ रही थी भाई, मुझे ये कौन सी बताएं। जमात लड़ी थी? आप लड़ रहे थे? BPML? मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, किस जमात से तल्लक रखता है। फिर मुझे ये बताएं पंजाब का वज़ीर आला कौन है, किस जमात से तल्लक रखता है। वो सारे बोल नहीं रहे थे, हम बोल नहीं रहे थे सारे। और मैं ये समझता हूँ एक सेकंड के जी लिए जी मैं सुन रहा हूँ कोई आपको। जमात शमात नहीं है। जब पाकिस्तान का मसला आएगा कोई आइन कानून नहीं है, कोई जमात नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती होगी तो फिर आइन कानून की बात करेंगे, फिर बात करेंगे जमातों की, फिर बात करेंगे अच्छा, आइन और इंसानी- कानून की बात बाद में होगी। भाई बिल्कुल, अगर आपकी सलामती खतरे में है, खुदा ना खास्ता वो खतरे में पड़ जाए और आप आज़ादी की जंग लड़ना शुरू इमरान कर खान सलामती के लिए खतरा पाकिस्तान की? दें। मैं समझता हूं कि जो कुछ उसका रोल रहा है और जो कुछ उसने 9 मई को किया, फिर उसके बाद जो कुछ उसकी बहन ने बातें की इंडिया के हक में और इसको पाकिस्तान, अब गद्दार बना के तो उसको मैं ऊपर- गद्दार नहीं कह रहा किसी को, मैं उनके रोल को आइडेंटिफाई कर वो रहा हूं सही नहीं था। कि वो रोल किसी तौर पर भी एक पाकिस्तानी का रोल नहीं था जो पाकिस्तानी कौम तवक्को रखती है। बिल्कुल ठीक है। अवैध साहब, मसला ये है कि आप लोगों की पोजीशन वही है सियासी पार्टियों की जो मिडिल ईस्ट से मुस्लिम ममालिक की है, जहां तक मैंने एनालिसिस समझा है। अभी वो आपको ये बता रहे हैं। अच्छा तो इस छोड़िए ना, ये मैं मुझे इजाज़त दें जी। मैं मियाँ साहब की बात को तो कोई ऐसी अहमियत नहीं देता, बेचारे इनकी अपनी अंदाज है क्या बात करने का। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बड़ी अहम बात यार है, इनकी बात को वो ये अहमियत बात दें है भाई। कि एक बहुत पॉजिटिव अटेम्प्ट जी एक बहुत पॉजिटिव अटेम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है OIC में, वो ये है कि वहाँ पे रेजोल्यूशन ये करवाएं कि एक जिसको पाकिस्तान इनिशिएट करे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है लेकिन इनिशिएट करें, और वो ये है कि 57 कंट्रीज़ जो हैं वो UNO के रोल, जिसमें अपने चार्टर को छोड़ दिया उसने, और अमेरिका के साथ ऐसे लगी हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन कि जैसे अमेरिका की मिस्ट्रेस होती है। एक और सेकंड, उसके बाद अगर इजाज़त उन्होंने दे दे तो। किसी अहमद सूरत अवैस वो साहब, कंप्लीट होने के बाद आपके पास। एक बात नहीं, मैं मुझे- एक बात सुन, अच्छा, एक तो प्रोड्यूसर साहब ये जरा जो वीडियो तो दिखाएं इसकी, जो ईरान में अटैक हुआ है, अगर है हमारे पास। जी जी, मीडिया हाउस पे जो अटैक हुआ है। जी। एक बात जी 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 बोले, वैसा बोले बोले, आपको सुन रहे हैं सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस रेजोल्यूशन के अंदर ये करें कि 57 कंट्रीज जो OIC के हैं वो UNO को क्विट कर देंगे अगर 15 दिन का टाइम दे दें कि अगर इजराइल जंग बंद करके और फ़लस्तीन में जेनोसाइड ख़त्म नहीं करता जो वहाँ पे गज़ा की पट्टी के ऊपर, और इसके फ्यूचर का अवैध साहब ये बैठ के negotiation 57 टेबल पे कंट्री, मेरी नहीं बात आता। सुनिए, वैसा रुक जाए इधर। ये 57 कंट्रीज के सुनिए, 57 ना हेड ऑफ द करें। स्टेट्स के 57 लोगों को कौन कन्विंस करेगा जो आप फरमा रहे हैं कि जी वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जी अगर ये होगा तो हम UN से निकल जाएंगे? ये तो आप कह रहे हैं ना सिर्फ। एक ये सेकंड, हालात- एक सेकंड, मेरी एक बात सेकंड, सुनिए। कामरान नहीं, एक सेकंड नहीं, प्लीज। नहीं मैं नहीं, मुझे एक बात बात, कामरान अहमद साहब। अवैस साहब को जी अगर जी, आपको मैं दे रहा हूँ जवाब, देने का मौका दे रहा हूँ आपके पास। जी वैसा क्विकली बताएं क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये हालात जो क्रिएट हो रहे हैं ना, ये खुद इस बात का जवाब है। चले उनको वो तो नजर आ फिर रहा है। देखते हैं ना सर। पाकिस्तान ईरान गया और ईरान के बाद, ये मेरी बात सुने, ये हाथ जोड़ जोड़ के कब तक उनके आगे बैठे रहेंगे? उनका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको तो देखें आप सामने। ये ठीक है, इसी पर है सारे पॉइंट आ उसके गया लिए। जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं हालात करना ने चाहता हूं। हालात सर अब जरा उनके मियां साहब की आगे बात सुन ले, आपने पहले भी रद्द कर दी, अब दूसरी दफा वो कोशिश कर रहे हैं आपको अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे हैं ना 58 ममालिक के 57 ममालिक रेजोल्यूशन पास करें, जहाँ ताकत का इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ रेजोल्यूशन काम नहीं आते। सही बात है। ये रेजोल्यूशन उस वक्त भी पास करते रहे, IMF को क्या ख़त लिखते रहे, ये आपने आर्मी चीफ जो सुरखरू करके गया पाकिस्तान को, वो अमेरिका जाता है तो ये क्या रोल अदा करते हैं वहाँ,
उस वक्त जब आज भी पाकिस्तान हालते आप जंग कहाँ में से है, कहाँ बात में ला आप देते हैं? अपने आप छोड़ें, सोल्जर बात- को आप बात एक बहुत सेकंड यार, और चल रही है, मैं आप कहाँ से कहाँ बात मैं कर रहे हैं? आपकी उम्र के लिहाज करते हुए मैं समझता हूं कि मेरी वैसे भी आदत नहीं है जी, कि आप किसी को बताइए। इंटरप्ट करूं, लेकिन आप नहीं, बताइए। थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। आप जो मुंह में आए आप कहें, मगर थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें गुफ्तगू का करते हुए, ये अल्फाज का ही चुनाव करते मियां साहब हुए। उनकी करिए, मैं- इमरान खान मैं- दलाल की करिए, मैं- तो सारे मैं- इल्जामात उनके ला मेरी रहे यार हैं। सुने, मैं बड़ा क्लियर हूं। देखें, ये खित्ता ही हालते जंग में है, अंदर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल। अच्छा। वजह दो है, एक तो ताकत का तवाज़न दुनिया का बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ताकत का तवाज़न उस वक्त बेहतर होगा जो मेरी ख्वाहिश है, और शायद इस खित्ते के बाकी ताकतवर हलके जो हैं अगर सपोर्ट कर लें तो दुनिया का तवाज़न बेहतर हो सकता है। ठीक है। आज ईरान को फिज़िकली सपोर्ट इस खित्ते के ताकतवर हलकों को करना होगी, वरना वो उसके बाद बारी लेके आएगा जिसका वो बदमाश है, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेगा। पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम आज की अस्करी क़यादत की वजह से हासिल कर चुका है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आज इस खित्ते के दीगर ताकतवर हलके जो हैं अपने इस खित्ते को सेव करने के लिए, या उस बदमाश को जो पिछले 70 साल से पाला हुआ है, कभी वो गजा पे, कभी वो ईरान पे, कभी इराक पे, कभी किसी और, आज अगर कोई मुल्क सेफ है इस खित्ते का तो वो मत समझे कि वो पैसे किसी को दे के या किसी की ख्वाहिशात पूरी करके वो सेफ रहेगा। वो उस वक्त तक ही सेफ रहेगा जब तक इस खित्ते में ईरान और पाकिस्तान सेफ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी।